हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने YouTube चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को हिंदी लोक भारती के पद्य विभाग से गज़ल कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ गज़ल के बारे में विस्तार से जानेंगे। बच्चों, गज़ल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली, मराठी और हिंदी साहित्य में लोकप्रिय हुई। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। इस गज़ल के कवि हैं मणिक वर्मा। इनका जीवन परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। ये हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। गज़ल लिखना इनका प्रिय शौक है। अपनी रचनाओं के वाचन द्वारा इन्होंने साहित्यिक मंच की शोभा बढ़ाई है। इन्होंने वाचक परंपरा को बढ़ावा देने का कार्य किया है। तो आइए बच्चों, गज़ल कविता से हम आए हुए सभी गज़लों को एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। गज़लकार कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति को दिखावे की क्या ज़रूरत है? कवि कहते हैं कि उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना शौक है तो उसे नींव के अंदर दिखना चाहिए। गज़लकार कहते हैं कि स्वयं को रखकर देखना चाहिए, यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। इसी तरह से हम दूसरी पंक्ति को भी देख लेते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। बच्चों, गज़लकार कहते हैं गर्द अथवा धूल हवा के झोंके के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान पर अपना अधिकार कर ही लेती है। इंसान तो उससे महान होता है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक, यानी लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य कर सकता है। वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित कर सकता है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। गज़लकार कहते हैं दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करें, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी हैं, तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमियत या इंसानियत सोई हुई है, उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। गज़लकार कहते हैं व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए। पत्थरों के इस शहर में, जिसका अर्थ है कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में, व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है जिसमें वह अपनी जिंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा व प्रसन्न रख सकता है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। गज़लकार कहते हैं कि मोम के अंदर धागा होता है, वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा, वेदना व पीड़ा का एहसास होगा। तब जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा।
व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद ज़रूरी है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। गजलकार कहते हैं, जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। बच्चों, गजलकार कहते हैं, जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार से मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है, वह भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना बेहद जरूरी है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। गजलकार कहते हैं, यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती। उसी प्रकार से व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। यदि वह भयभीत हुआ या डर गया तो वह सफलता हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को न खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। इसका अर्थ है यह बच्चों कि भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो, फिर भी उसे अपने मन में धैर्य व धीरज रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। तो अब गजल की सबसे अंतिम पंक्ति भी हम देख लेते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। बच्चों, गजलकार कहते हैं, दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शक्ल दिखने के लिए मिल जाए जिसे वह देखता है, उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई दें। अर्थात दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए आगे आ जाए और उसी से प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएं। बच्चों, गजल के कठिन शब्दों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। शिखर, जिसका अर्थ है चोटी, शौक, पसंद, नींव, आधारशिला, आईना, दर्पण, जलन, पीड़ा या वेदना, जुगनू। बच्चों, जुगनू का अर्थ है रात में चमकने वाला एक कीट व कीड़ा जिसे खद्योत भी कहते हैं। मर्यादा, नियम या सीमा, गर, अगर, स्वर्णिम, सोने के रंग का अथवा सुनहरा, गर्द, धूल, शक्ल, चेहरा, धुंध, धुआं या कोहरा। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।